अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। एक कमीशन बनाया जाए, मुझे भी बुलाया जाए और उनको भी जो मुझे गद्दार कहते हैं, जो मुजरिम हैं, उनसे फांसी पर लटकाया जाए। नवाज शरीफ का बुनेर में खिताब, कहा ऐसी तमाम ताकतों का मुकाबला करेंगे जो मुल्की मफाद के खिलाफ है। कहा मुझे गद्दार कहने वाला खुद सबसे बड़ा गद्दार है। इमरान खान ने केपी में अवाम को धोखा दिया और वोट लिया। नवाज शरीफ को गद्दार कहने वालों, पहले उससे बड़ा मुहिब्बे वतन तो ढूंढ कर लाओ। मरियम नवाज का मुखालिफिन को चैलेंज, कहा जो डर गया वो लाडला, जो डट गया वो गद्दार। नवाज शरीफ के बयान की तरदीद का कहते रहे, लेकिन मीडिया ने डर की वजह से नहीं चलाई। ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, अवाम 2018 में इसका जवाब देंगे। नवाज शरीफ पैनामा में फंसे तो फौज पर तनकीद की। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी फौज से डरकर खुफिया मुलाकात की। इमरान खान का इल्जाम, कहा भारतीय लॉबी नवाज शरीफ के बयान पर हमें ब्लैक लिस्ट भी करा सकती है। डॉन लीक्स में ये सब कुछ कहा गया था, फौज पर इल्जाम लगाया गया। नवाज शरीफ का बयान मुंबई हमलों से मुताल्लिक गलत और गुमराहकुन है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ामात मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिए। अफसोस और बदकिस्मती है कि हक़ाइक़ को शिकायत के अंदाज में गलत बयान किया गया, ठोस शवाहिद और हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया गया। एलामिया में कहा गया कि मुंबई हमलों और मुक़दमे में ताख़ीर का ज़िम्मेदार भारत है, पाकिस्तान नहीं। अजमल क़स्साब की ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी फांसी भी तहक़ीक़ात को अंजाम तक पहुँचाने में रुकावट बनी। पाकिस्तान कुलभूषण यादव और समझौता एक्सप्रेस केस में भारतीय मालूमात का मुंतज़िर है। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को कौमी सलामती कमेटी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नवाज शरीफ ने वजाहत की है, उन्होंने इस किस्म का बयान नहीं दिया, उनके बयान की गलत तशरीह की गई। कौमी सलामती कमेटी ने भी इन अल्फाज की मजम्मत की जो गलत पेश किए गए। नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा हमलावर पाकिस्तान से गए थे, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात वहीं पर हैं जहां जुमे को थे। 31 मई रात 12 बजे तक वजीर आजम हाउस में रहूंगा, मुझे कोई खींच रहा है न किसी को खींचने की इजाजत है। मखलूक खलाई हो या जमीनी, हम इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। शहबाज शरीफ की वजाहत के बावजूद नवाज शरीफ अपने बयान पर कायम, कहते हैं मैंने कोई गलत बात नहीं की, हक बात करता रहूँगा चाहे कुछ भी सहना पड़े। मुल्क को एटमी ताकत बनाने और तरक्की की राह पर गामजन करने वाले को गद्दार कहलवाया जा रहा है। नवाज शरीफ ने पहली बार कुलभूषण को भारतीय जासूस करार दे दिया। पहले तोलो फिर बोलो, लफ्जों के कई मायने निकलते हैं, संभल कर बोलना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का रद्द-ए-अमल, नवाज शरीफ के मुतनाज़ बयान पर वजीर आजम से पार्लियामेंट में वजाहत तलब करने का मुतालबा। सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया तो नवाज शरीफ हक़ाइक़ बताएं। मौला बख्श चांडियो कहते हैं नवाज शरीफ ने मुल्क की सलामती दाव पर लगा दी। चौधरी शुजात बोले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने नवाज शरीफ के बयान को मुल्क दुश्मनी करार दिया। नून लीगी वजीर आजम ने भी तायद की। शाहिद खाकान अब्बासी मुस्ताफी होकर ही जान छुड़ा सकते हैं। नवाज शरीफ के बयान के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर, पंजाब में भी करारदाद जमा। साबिक वज़ीर आज़म पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की तहरीक इल्तिवा जमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए दायर बाबर अवान की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। फैसलाबाद, मुल्तान और जेहलम समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।
मियां शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के बयान की कोई तरदीद नहीं की। शहबाज शरीफ का कहना था मियां नवाज शरीफ का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। राना सनाउल्लाह का बयान, बोले नवाज शरीफ ने कोई नई बात नहीं की। मुंबई हमले के हवाले से रहमान मलिक का बयान सबके सामने है। नवाज शरीफ के बयान को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की गई। शरीफ खानदान के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस की समात। हुसैन नवाज ने शेयर होल्डिंग, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और कर्ज की तफसीलात फराहम नहीं की। कतरी शहजादे से $5.4 मिलियन की रकम वसूल करने का भी कोई बैंक रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। JIT सरबराह का बयान, वाजिद ज़िया हुसैन नवाज के मुबैना बयान पर इन्हिसार कर रहे हैं, ये काबिल कबूल शहादत नहीं है। ख्वाजा हारिस का एतराज़। बलूचिस्तान का बजट पेश कर दिया गया। बजट सूबाई मुशीर खजाना रुकैया हाशमी ने पेश कर दिया। 100 प्राइमरी स्कूल्स को मिडिल स्कूलों का दर्जा दिया जाएगा। बलूचिस्तान टैक्स बोर्ड के लिए 57 करोड़ रुपए मुख्तस। पंजाब हुकूमत आज तकरीबन 400 अरब रुपए का ज़िमनी बजट पेश करेगी। वादी नीलम में पुल टूटने से डूबने वाले 9 लापता सयाहों की तलाश जारी। नेवी के गौताखोर भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। अब तक 8 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। अफसोसनाक सानहा कैसे रूनुमा हुआ, अब तक ने फुटेज हासिल कर ली। जांबाग तलबा की मैयतें फैसलाबाद पहुँचा दी गईं। रिक्कत आमेज़ मनाजिर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का जांबाग तलबा के लवाहिकीन को 2 लाख रुपये और ज़ख्मियों के लिए 50,000 रुपये इमदाद का ऐलान। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन 10 रोज़ा निजी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। मदीना मुनव्वरा में डिप्टी गवर्नर सऊद अल फैसल ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के बाद उम्रा अदा करेंगे। इवांका ट्रंप ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में नए अमरीकी सफारतखाने का इफ्ताह कर दिया। गजा की सरहदी पट्टी पर फ़लस्तीनियों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। सयूनी फोर्सेस की फायरिंग से 37 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इस्तांबुल और शाम में भी ज़बरदस्त मुजाहरे। इलेक्ट्रिक ने हटदर्मी की इंतहा कर दी। कई इलाकों में फॉल्ट्स और दीगर बहाने बनाकर घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया। हुकूमत के इलेक्ट्रिक को रमजान में सहरियों और अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग न करने का हुक्म दे शहरियों का मुतालबा। बिजली की बंदिश और वाटर बोर्ड की गफलत के बायस कई इलाके पानी से भी महरूम। कराची में इंटर के इम्तहानात में नकल, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल और असातिज़ा पर तशद्दुद का मामला। हुकूमत सिंध ने नोटिस ले लिया। महकमा एंटी करप्शन ने इंटर बोर्ड से इम्तहानात, होम सेंटर्स, विजिलेंस टीमों के अरकान और नकल में मुलव्विस तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। विफाकी हुकूमत ने 1 अरब 73 करोड़ रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। MD यूटिलिटी स्टोर्स हबीबुर रहमान गिलानी कहते हैं पैकेज में करप्शन रोकने के लिए भी तमाम इंतजामात कर लिए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का सूबे भर में कोल्ड स्टोर्स, मंडियों और बाजारों में क्रैकडाउन। कैल्शियम कार्बाइड लगे 3000 किलो फल तलफ कर दिए गए। और डबलिन के तारीखी टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। फॉलो ऑन के बाद आयरलैंड पर इनिंग की शिकस्त के बादल मंडलाने लगे।